हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। व्हेन अ लूप लाइज विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी कि जब एक लूप के अंदर दूसरा कोई और लूप आ जाए या एक लूप के अंदर बहुत सारे लूप आ जाए तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज 1,5, राइट। तो जैसा कि आपको रेंज फंक्शन का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा मेन लूप है, ये जो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1,5, ये हमारा मेन लूप है। इसको आप लोग आउटर लूप भी कह सकते हो, राइट। अब इस लूप के अंदर एक और लूप आ रहा है, इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। तो एक और लूप, कौन सा लूप आ रहा है? फोर लूप ही है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? फॉर जे इन रेंज 1,i+1, ठीक है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है ना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और जस्ट इसके नीचे मैंने लिखा है प्रिंट जे कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस बार, डबल कोट के अंदर मैंने स्पेस बार दिया है, ठीक है, राइट। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये कहलाता है इनर लूप, राइट। ये वाला जो फोर लूप है ये कहलाता है इनर लूप। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इस लूप का पार्ट है। यानी ये फोर लूप जब तक ट्रू होगा तब तक ये वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, राइट। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद फिर मैंने लिखा, जस्ट सिंपली मैंने प्रिंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये देखो, ये वाला फोर लूप और ये प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन, ये दोनों जो है आपका मेन लूप का ये पार्ट है, ठीक है। ये आउटर लूप जो है ना, ये वाला कहलाएगा आउटर लूप। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आउटर लूप पे डिपेंड करेगा। जब तक आउटर लूप ट्रू होगा तब तक ये दोनों स्टेटमेंट रन करेगा। ये फोर लूप, इनर लूप भी रन करेगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट भी वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके फंक्शनैलिटी को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमारा मेन लूप से, जिसको कि आप आउटर लूप भी कह सकते हो। तो फॉर आई इन रेंज 1,5, तो यहाँ पे आई का स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का स्टार्ट वैल्यू होगा 1 और 5 जो है एंड वैल्यू है। और बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल राइट नाउ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। जब आई का वैल्यू 1 होगा तो हम लोग इनर लूप में आएंगे, इस वाले लूप में, ठीक है। फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 1,i+1, राइट। तो आई का वैल्यू क्या है सर? 1 है अभी, है ना। और यहाँ पे आपने लिखा i+1, मतलब आई का वैल्यू आएगा 1+1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है रेंज फंक्शन में आप देखोगे, रेंज फंक्शन का क्या आर्गुमेंट बन गया है? 1,2, ठीक है, राइट। तो j इन रेंज 1,2, यानी कि अभी जो j का पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। जब j का वैल्यू 1 होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है, रन कर जाता है। मैंने क्या बोला? इनर लूप का जो भी स्टेटमेंट होगा, इससे एसोसिएटेड जो भी आप कोड लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, वो एग्जीक्यूट करेगा। फिलहाल सिर्फ मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, जो कि ये स्टेटमेंट तभी रन करेगा जब आपका इनर लूप जब तक ट्रू हो, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इनर लूप ट्रू है हमारा, ठीक है। जे का वैल्यू 1 हुआ तो प्रिंट जे, जे का करंट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा, कॉमा, ये एंड आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रिंट फंक्शन क्या करता है। बाय डिफॉल्ट जो है कुछ भी प्रिंट करने के बाद कर्सर को न्यू लाइन में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ? स्लैशन, स्लैशन मतलब न्यू लाइन से मैं स्टेटमेंट को एंड ना करके मैं स्पेस बार से एंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1 प्रिंट करने के बाद क्या होगा? एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग इनर लूप में जाएंगे। फॉर जे इन रेंज, इस बार जे का वैल्यू, ठीक है, 2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज 2 इज द एंड वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 2 इज द एंड वैल्यू, और एंड वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, वो नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो अब जब ये वाला फोर लूप मेरा फॉल्स होगा तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था? ये फोर और ये प्रिंट, ये दोनों, ये आपका मेन लूप का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये फोर लूप फॉल्स हो गया तो अब किसकी बारी आई? ये प्रिंट स्टेटमेंट का, ठीक है। तो अब ये काम करेगा। तो अब क्या करना? प्रिंट, यानी कि बिना इस लाइन में, कर्सर अभी कहाँ है मेरा? यहाँ पे, बिना कुछ प्रिंट किए कर्सर को क्या करना है? वी हैव टू शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यानी कि मेरा अब जो कर्सर है, जो कंट्रोल है, ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब अब तो इस मेन लूप का कोई भी स्टेटमेंट बचा नहीं है, तो यहाँ के बाद फिर से हम लोग जो आउटर लूप में जाएंगे, या इसको आप मेन लूप भी कह सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएंगे आउटर लूप, ठीक है, पहुंच चुके हैं। अब इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के बाद अब आई का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
ये बात याद रखोगे कि मेन लूप या आउटर लूप में आप जितनी बार जाओगे उसका वैल्यू, वहां पे जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो उसका वैल्यू वहीं से आगे बढ़ेगा। पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर j इन रेंज, अब आप आओगे इनर लूप में, फॉर j इन रेंज 1 कॉमा i प्लस 1, i का वैल्यू क्या है राइट नाउ, i का वैल्यू अभी फिलहाल 2 है ना, तो i प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3, अब जो है ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कि इनर लूप में, है ना, जब जब आप एंट्री करोगे इसका वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट वैल्यू जो लियो, जैसे यहाँ पे 1 लिए हैं तो 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल j का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, एंड वैल्यू क्या है, 3 है। तो जब j का वैल्यू 1 होगा तो आप क्या करोगे, प्रिंट j का करंट वैल्यू को 1, j का करंट वैल्यू 1 प्रिंट करोगे एंड एंड विथ स्पेस बार। परफेक्ट। फिर से जाएंगे हम लोग इनर लूप में, j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट j, फिर से वही काम करेंगे हम लोग, j का करंट वैल्यू 2 प्रिंट करेंगे एंड एंड विथ स्पेस बार। ये स्पेस तो दिखता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है, अगेन फॉर j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू क्या होगा, 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि बिकॉज 3 इज द एंड वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो है इनर लूप मेरा, ये जो इनर लूप आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पे आएंगे, ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट में आएंगे। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बिना कुछ इस लाइन में प्रिंट किए कर्सर को शिफ्ट कर देगा बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन में। अब कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर से हम लोग आउटर लूप में जाएंगे फॉर आई इन रेंज। अब मैंने क्या बोला, जब जब आउटर लूप में जाओगे या मेन लूप में जाओगे, आई का वैल्यू वहीं से आगे बढ़ेगा। तो पहले आई का वैल्यू क्या था, 2, तो 2 के बाद अब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे मैं रेंज फंक्शन को भी रब कर देता हूँ। चलिए, तो अभी फिलहाल आई का वैल्यू जब 3 होगा तो फिर से हम लोग इनर लूप में आएंगे, j इन रेंज 1 कॉमा i प्लस 1, आई का वैल्यू क्या, 3, तो 3 प्लस 1 4, तो यानी अभी मेरा रेंज क्या हो चुका है, 1 कॉमा 4 हो चुका है, 1 कॉमा 4 हो चुका है। ठीक है, 1 कॉमा 4। ठीक है, बट j इन रेंज, मैंने क्या बोला, इनर लूप में जब जब एंट्री करोगे इसका वैल्यू स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट वैल्यू क्या, 1, तो अभी j का वैल्यू अभी फिर मेरा फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, जब j का वैल्यू 1 होगा तो आप क्या करोगे, प्रिंट j का करंट वैल्यू फिर से आप 1 प्रिंट करोगे एंड एंड विथ स्पेस। अगेन यू विल गो टू इनर लूप, j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, है ना। ठीक है, 2 हो गया, प्रिंट j, फिर से आप क्या किए, प्रिंट j का करंट वैल्यू 2 आपने प्रिंट किया एंड विथ स्पेस बार। अगेन यू विल गो टू द इनर लूप, j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू 2 से आगे बढ़ेगा, क्या होगा, 3 हो जाएगा, और जब j का वैल्यू 3 होगा तो देन अगेन प्रिंट j का करंट वैल्यू आप 3 प्रिंट करोगे एंड विथ स्पेस बार। राइट, अगेन आप जाओगे इनर लूप में, j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू 4 नहीं होगा बिकॉज 4 इज द एंड वैल्यू, है ना, और एंड वैल्यू एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या हो गया, मेरा इनर लूप फॉल्स हो गया। अब हम लोग आएंगे इस प्रिंट फंक्शन में, तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बिना कुछ इस लाइन में, क्योंकि इसके अंदर हमने तो कोई भी एक्सप्रेशन या कुछ भी मैसेज या कुछ भी चीजें हमने लिखा नहीं है। ठीक है, तो बिना कुछ इस लाइन में प्रिंट किए ये प्रिंट फंक्शन क्या कर देगा, इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे कर्सर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ के बाद फिर से हम लोग जाएंगे आउटर लूप में फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब क्या होगा, आई का वैल्यू 3 के बाद 4 होगा, यहीं से आगे कंटिन्यू होगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, फिर से 1 से स्टार्ट नहीं होगा। आउटर लूप में जाओगे तो मैंने क्या बोला है, ये चीज एकदम याद रखोगे अच्छे से, वहीं से आगे बढ़ेगा। 3 के बाद अब आई का वैल्यू हो जाएगा 4। नाउ अगेन यू विल कम टू इनर लूप फॉर j इन रेंज 1 कॉमा i प्लस 1, तो आई का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 1 5। अब ये क्या हो चुका है, ये सर हो चुका है 5। ठीक है, 5। ठीक है, फिर से आएंगे हम लोग प्रिंट j, तो अभी j का वैल्यू क्या है, ये 5, 1 कॉमा 5, तो j का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगा, तो प्रिंट j का करंट वैल्यू क्या प्रिंट करोगे, 1 एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से आप गए इनर लूप में, j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, देन प्रिंट j का करंट वैल्यू 2 प्रिंट करोगे एंड एंड विथ स्पेस बार। अगेन गो टू द इनर लूप फॉर j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू होगा 3, देन प्रिंट j का करंट वैल्यू प्रिंट करिए 3 एंड विथ स्पेस बार। अगेन फॉर j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू क्या होगा 4, देन व्हाट, प्रिंट j का करंट वैल्यू प्रिंट करिए 4 एंड विथ स्पेस बार। अगेन गो टू द इनर लूप फॉर j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू
5 नहीं हो पाएगा बिकॉज 5 इज द एंड वैल्यू, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इनर लूप फॉल्स हो चुका है। तो अब हम लोग आएंगे इस प्रिंट स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, बिना कुछ इस लाइन में प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ के बाद फिर से आप जाओगे आउटर लूप में फॉर आई इन रेंज। इस बार आई का वैल्यू 5 हो ही नहीं सकता बिकॉज 5 इज द एंड वैल्यू। और जब आउटर लूप फॉल्स हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसके पास कुछ भी प्रिंट करने के लिए बचा नहीं है, कोई भी लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए बचा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका नेस्टेड लूप वर्क करता है। ठीक है, ये आपको नेस्टेड लूप में बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आउटर लूप पे आपका इनर लूप डिपेंड करता है। जब तक आउटर लूप ट्रू होगा इनर लूप आपका वर्क करेगा। और ये स्टेटमेंट भी फिलहाल आपका आउटर लूप का ही पार्ट है ना। तो आउटर लूप या मेन लूप कहो, वो जब तक ट्रू है तब तक ये दोनों स्टेटमेंट वर्क करेगा। ठीक है, और जब फोर लूप फॉल्स होगा तब ये काम करेगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आउटर लूप में जब जब आप एंट्री करते हो है ना, वहां पे इटरेट करके पहुंचते हो, वहां पे जो भी वेरिएबल आपने यूज किया उसका वैल्यू वहीं से आगे बढ़ता है। लेकिन इनर लूप में क्या होता है, जो भी आप वेरिएबल यूज करो उसका वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट कर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 1 रखो तो 1 से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे 2 आप डिफाइन करते हो तो 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं कि यही आउटपुट आता भी है या नहीं। ठीक है, चलिए तो इसको रन करके हम लोग देखते हैं। आइए, तो आप देख सकते हो बिल्कुल यही आउटपुट आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। व्हेन अ लूप लाइज विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी कि जब एक लूप के अंदर दूसरा कोई और लूप आ जाए या एक लूप के अंदर बहुत सारे लूप आ जाए तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज 1,5, राइट। तो जैसा कि आपको रेंज फंक्शन का मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा मेन लूप है, ये जो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1,5, ये हमारा मेन लूप है। इसको आप लोग आउटर लूप भी कह सकते हो, राइट। अब इस लूप के अंदर एक और लूप आ रहा है, इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो एक और लूप, कौन सा लूप आ रहा है, फोर लूप ही है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉर जे इन रेंज 1,i+1। ठीक है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है ना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और जस्ट इसके नीचे मैंने लिखा है प्रिंट जे कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस बार, डबल कोट के अंदर मैंने स्पेस बार दिया है। ठीक है, राइट। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये कहलाता है इनर लूप, राइट। ये वाला जो फोर लूप है ये कहलाता है इनर लूप। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इस लूप का पार्ट है। यानी ये फोर लूप जब तक ट्रू होगा तब तक ये वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, राइट। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद फिर मैंने लिखा, जस्ट सिंपली मैंने प्रिंट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये देखो ये वाला फोर लूप और ये प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन, ये दोनों जो है आपका मेन लूप का ये पार्ट है। ठीक है, ये आउटर लूप जो है ना, ये वाला कहलाएगा आउटर लूप। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आउटर लूप पे डिपेंड करेगा। जब तक आउटर लूप ट्रू होगा तब तक ये दोनों स्टेटमेंट रन करेगा। ये फोर लूप इनर लूप भी रन करेगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट भी वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके फंक्शनैलिटी को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमारा मेन लूप से, जिसको कि आप आउटर लूप भी कह सकते हो। तो फॉर आई इन रेंज 1,5, तो यहाँ पे आई का स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का स्टार्ट वैल्यू होगा 1 और 5 जो है एंड वैल्यू है। और बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल राइट नाउ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आई का वैल्यू 1 होगा तो हम लोग इनर लूप में आएंगे, इस वाले लूप में। ठीक है, फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1,i+1, राइट। तो आई का वैल्यू क्या है सर, 1 है अभी, है ना। और यहाँ पे आपने लिखा i+1, मतलब i का वैल्यू आएगा 1+1
2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है रेंज फंक्शन में आप देखोगे, रेंज फंक्शन का क्या आर्गुमेंट बन गया है, 1,2। ठीक है, राइट। तो j इन रेंज 1,2, यानी कि अभी जो j का पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जब j का वैल्यू 1 होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है, रन कर जाता है। मैंने क्या बोला, इनर लूप का जो भी स्टेटमेंट होगा, इससे एसोसिएटेड जो भी आप कोड लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, वो एग्जीक्यूट करेगा। फिलहाल सिर्फ मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, जो कि ये स्टेटमेंट तभी रन करेगा जब आपका इनर लूप जब तक ट्रू हो। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इनर लूप ट्रू है हमारा। ठीक है, j का वैल्यू 1 हुआ तो प्रिंट j का करंट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, कॉमा ये एंड आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रिंट फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो है कुछ भी प्रिंट करने के बाद कर्सर को न्यू लाइन में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, स्लैशन मतलब न्यू लाइन से मैं स्टेटमेंट को एंड ना करके मैं स्पेस बार से एंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 1 प्रिंट करने के बाद क्या होगा, एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग इनर लूप में जाएंगे, फॉर j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू, ठीक है, 2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज 2 इज द एंड वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 2 इज द एंड वैल्यू, और एंड वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, वो नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो अब जब ये वाला फोर लूप मेरा फॉल्स होगा तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये फोर और ये प्रिंट, ये दोनों, ये आपका मेन लूप का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये फोर लूप फॉल्स हो गया तो अब किसकी बारी आई, ये प्रिंट स्टेटमेंट का। ठीक है, तो अब ये काम करेगा। तो अब क्या करना, प्रिंट, यानी कि बिना इस लाइन में, कर्सर अभी कहाँ है मेरा, यहाँ पे, बिना कुछ प्रिंट किए कर्सर को क्या करना है, वी हैव टू शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यानी कि मेरा अब जो कर्सर है, जो कंट्रोल है, ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब तो इस मेन लूप का कोई भी स्टेटमेंट बचा नहीं है, तो यहाँ के बाद फिर से हम लोग जो आउटर लूप में जाएंगे, या इसको आप मेन लूप भी कह सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएंगे आउटर लूप। ठीक है, पहुंच चुके हैं। अब इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बाद अब आई का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये बात याद रखोगे कि मेन लूप या आउटर लूप में आप जितनी बार जाओगे, उसका वैल्यू, वहां पे जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, उसका वैल्यू वहीं से आगे बढ़ेगा। पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर j इन रेंज, अब आप आओगे इनर लूप में, फॉर j इन रेंज 1 i प्लस 1, आई का वैल्यू क्या है राइट नाउ, आई का वैल्यू अभी फिलहाल 2 है ना, तो i प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3, अब जो है ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कि इनर लूप में, है ना, जब जब आप एंट्री करोगे, इसका वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट वैल्यू जो लियो, जैसे यहाँ पे 1 लिए हैं तो 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल j का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, एंड वैल्यू क्या है, 3 है। तो जब j का वैल्यू 1 होगा तो आप क्या करोगे, प्रिंट j का करंट वैल्यू को 1, j का करंट वैल्यू 1 प्रिंट करोगे, एंड एंड विथ स्पेस बार। परफेक्ट। फिर से जाएंगे हम लोग इनर लूप में, j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट j, फिर से वही काम करेंगे हम लोग, j का करंट वैल्यू 2 प्रिंट करेंगे, एंड एंड विथ स्पेस बार। ये स्पेस तो दिखता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है, अगेन फॉर j इन रेंज, इस बार j का वैल्यू क्या होगा, 3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज 3 इज द एंड वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो है इनर लूप मेरा, ये जो इनर लूप आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पे आएंगे, ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट में आएंगे। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बिना कुछ इस लाइन में प्रिंट किए कर्सर को शिफ्ट कर देगा बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन में। अब कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर से हम लोग आउटर लूप में जाएंगे, फॉर आई इन रेंज। अब मैंने क्या बोला, जब जब आउटर लूप में जाओगे या मेन लूप में जाओगे, आई का वैल्यू वहीं से आगे बढ़ेगा। तो पहले आई का वैल्यू क्या था, 2, तो 2 के बाद अब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि ये समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे मैं रेंज फंक्शन को भी रब कर देता हूँ। चलिए, तो अभी फिलहाल आई का वैल्यू जब 3 होगा तो फिर से हम लोग इनर लूप में आएंगे, j इन रेंज 1 i प्लस 1, आई का वैल्यू क्या, 3, तो 3 प्लस 1 4, तो यानी अभी मेरा रेंज क्या हो चुका है, 1,4 हो चुका है, 1,4 हो चुका है। ठीक है, 1,4। ठीक है, बट जे इन रेंज, मैंने क्या बोला, इनर लूप में जब जब एंट्री करोगे इसका वैल्यू स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट वैल्यू क्या, 1, तो अभी जे का वैल्यू अभी फिर मेरा फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, जब जे का वैल्यू 1 होगा तो आप क्या करोगे, प्रिंट जे का करंट वैल्यू फिर से आप 1 प्रिंट करोगे, एंड एंड विथ स्पेस। अगेन
यू विल गो टू इनर लूप, जे इन रेंज, इस बार जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, है ना, ठीक है 2 हो गया। प्रिंट जे, फिर से आप क्या किए, प्रिंट जे, जे का करंट वैल्यू 2 आपने प्रिंट किया एंड विथ स्पेस बार। अगेन यू विल गो टू द इनर लूप, जे इन रेंज, इस बार जे का वैल्यू 2 से आगे बढ़ेगा, क्या होगा 3 हो जाएगा, और जब जे का वैल्यू 3 होगा तो देन अगेन प्रिंट जे, जे का करंट वैल्यू आप 3 प्रिंट करोगे एंड विथ स्पेस बार, राइट। अगेन आप जाओगे इनर लूप में, जे इन रेंज, इस बार जे का वैल्यू 4 नहीं होगा बिकॉज 4 इज द एंड वैल्यू, है ना, और एंड वैल्यू एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो गया, मेरा इनर लूप फॉल्स हो गया। अब हम लोग आएंगे इस प्रिंट फंक्शन में, तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बिना कुछ इस लाइन में, क्योंकि इसके अंदर हमने तो कोई भी एक्सप्रेशन या कुछ भी मैसेज या कुछ भी चीजें हमने लिखा नहीं है, ठीक है, तो बिना कुछ इस लाइन में प्रिंट किए ये प्रिंट फंक्शन क्या कर देगा, इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे कर्सर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ के बाद फिर से हम लोग जाएंगे आउटर लूप में फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब क्या होगा, आई का वैल्यू 3 के बाद 4 होगा, यहीं से आगे कंटिन्यू होगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, फिर से 1 से स्टार्ट नहीं होगा। आउटर लूप में जाओगे तो मैंने क्या बोला है, ये चीज एकदम याद रखोगे अच्छे से, वहीं से आगे बढ़ेगा। 3 के बाद अब आई का वैल्यू हो जाएगा 4। नाउ अगेन यू विल कम टू इनर लूप फॉर जे इन रेंज 1 आई प्लस 1, तो आई का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 1 5। अब ये क्या हो चुका है, ये सर हो चुका है 5, ठीक है 5, ठीक है। फिर से आएंगे हम लोग प्रिंट जे, तो अभी जे का वैल्यू क्या है, ये 5 1,5, तो जे का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगा, तो प्रिंट जे, जे का करंट वैल्यू क्या प्रिंट करोगे 1 एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से आप गए इनर लूप में, जे इन रेंज, इस बार जे का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, देन प्रिंट जे, जे का करंट वैल्यू 2 प्रिंट करोगे एंड विथ स्पेस बार। अगेन गो टू द इनर लूप फॉर जे इन रेंज, इस बार जे का वैल्यू होगा 3, देन प्रिंट जे, जे का करंट वैल्यू प्रिंट करिए 3 एंड विथ स्पेस बार। अगेन फॉर जे इन रेंज, इस बार जे का वैल्यू क्या होगा 4, देन व्हाट, प्रिंट जे, जे का करंट वैल्यू प्रिंट करिए 4 एंड विथ स्पेस बार। अगेन गो टू द इनर लूप फॉर जे इन रेंज, इस बार जे का वैल्यू 5 नहीं हो पाएगा बिकॉज 5 इज द एंड वैल्यू, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इनर लूप फॉल्स हो चुका है, तो अब हम लोग आएंगे इस प्रिंट स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, बिना कुछ इस लाइन में प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ के बाद फिर से आप जाओगे आउटर लूप में फॉर आई इन रेंज, इस बार आई का वैल्यू 5 हो ही नहीं सकता बिकॉज 5 इज द एंड वैल्यू, और जब आउटर लूप फॉल्स हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसके पास कुछ भी प्रिंट करने के लिए बचा नहीं है, कोई भी लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नेस्टेड लूप वर्क करता है, ठीक है। ये आपको नेस्टेड लूप में बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आउटर लूप पे आपका इनर लूप डिपेंड करता है, जब तक आउटर लूप ट्रू होगा इनर लूप आपका वर्क करेगा, और ये स्टेटमेंट भी फिलहाल आपका आउटर लूप का ही पार्ट है ना। तो आउटर लूप या मेन लूप कहो, वो जब तक ट्रू है तब तक ये दोनों स्टेटमेंट वर्क करेगा, ठीक है। और जब फोर लूप फॉल्स होगा तब ये काम करेगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आउटर लूप में जब जब आप एंट्री करते हो, है ना, वहां पे इटरेट करके पहुंचते हो, वहां पे जो भी वेरिएबल आपने यूज किया उसका वैल्यू वहीं से आगे बढ़ता है। लेकिन इनर लूप में क्या होता है, जो भी आप वेरिएबल यूज करो उसका वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट कर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 1 रखो तो 1 से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे 2 आप डिफाइन करते तो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं कि यही आउटपुट आता भी है या नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको रन करके हम लोग देखते हैं, आइए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल यही आउटपुट आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।